गौ माता। आज शॉपिंग सेंटर में हम यहाँ पर बैठे हैं। ज्यादातर देखिए आप यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता और यहाँ की जो लोकल हिंदू समाज के जो व्यक्ति है वो भी हमारे साथ में आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज किसी एक जिहादी के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग को तोड़ दिया गया है और यहाँ ही नहीं रुका हुआ आज भी। शिवलिंग तोड़ने के बाद भी वो बची हुई शिवलिंग के आग लगाई है उसने। और यहाँ के जितने भी शॉपिंग सेंटर के यहाँ के ये जो बिजनेस कर रहे हैं अपनी दुकानें खोल कर बैठे हैं, आज कोई दुकान भी नहीं खोलेगा यहाँ पे। और ये धरना यहाँ पर चलता रहेगा। सारे बजरंगियों से मेरा निवेदन है यहाँ मौके पर जल्दी से जल्दी सारे बजरंगी यहाँ पर पहुंचे। जय श्री राम। तो करवानी पड़ेगी यार भाई। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी बाजार में अचानक खबर फैल जाए कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, तो माहौल कैसे बदलता है? गुस्सा, भीड़, नारे, सड़क जाम और मिनटों में पूरा इलाका धर्म खतरे में है वाली ऊर्जा से भर जाता है। राजस्थान के कोटा के गुमानपुरा मार्केट में ठीक यही हुआ दोस्तों। पिपलेश्वर महादेव मंदिर की मूर्तियां खंडित मिली। व्यापारी और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू हुआ और हवा में एक ही सवाल जो है वो तैरने लगा, कौन है जिसने ये किया? कहीं वही ना हो जिसकी तरफ उंगलियां हमेशा उठाई जाती हैं। सोशल मीडिया ने भी अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक तुरंत ही दोषी कौन की दिशा तय करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं आगे क्या हुआ, उसके बाद क्यों परिस्थितियां बनी कि आज हम आपके साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा पर लौटते हैं। तो चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है, आपको शुरुआत में पता ही चल गया होगा। लेकिन अब इसके अगले पहलू पर आते हैं जो जानना जरूरी है। जैसे जैसे पुलिस की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ती है दोस्तों, कहानी वैसे वैसे पलटती चली गई। जिस तरह हर बार ऐसे मामलों में क्लीशे बन चुका है कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है, उसी अंदाज में लोग अपने दिमाग में आरोपी की पहचान तय कर चुके थे। लेकिन इस बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। जांच में पता चला कि ना मूर्तियां तोड़ने वाला कोई मुस्लिम था, ना कोई संगठित साजिश। आरोपी निकला भगवान सिंह उर्फ भूरा, 12 जिले के सोरसन गांव का रहने वाला। जी हां, यानी जिसका नाम सुनकर लोग आमतौर पर धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हैं, वही इस बार धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का आरोपी निकला। अब जरा सोचिए, पुलिस के इस खुलासे के बाद कितना मौन छा गया। जो भीड़ हनुमान चालीसा पढ़कर माहौल गरमा रही थी, क्या उतनी ही सहजता से अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या सोशल मीडिया पर गलत दिशा में फैलाया गया गुस्सा अब वापस लिया जाएगा? समस्या यही है कि हमारे समाज में धर्म से जुड़े हुए हर उत्तेजक प्रचार की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन सच्चाई सामने आने की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे उतनी जगह नहीं मिलती। और जब सच्चाई उस नैरेटिव को तोड़ती है जिस पर कुछ लोग राजनीति और नफरत की दुकानें चलाते हैं, तो फिर इसे इंटेंशनली दबा भी दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आज की सच्चाई कह रही है। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात देखिए ये है कि मूर्तियां टूटते ही मान लिया गया कि जरूर मुस्लिम ने किया होगा। यही वो
सिनेरियो है, ये वही स्थिति है जो सालों से नफरत, ट्रोल आर्मी और मीडिया के सिलेक्टिव आउटरीच ने पैदा की है। अगर आरोपी किसी और समुदाय का निकलता, टीवी डिबेट्स चलते, धार्मिक आतंकवाद के विशेष एपिसोड भी बनते और राजनेता ट्वीट पर ट्वीट करते। लेकिन जब आरोपी भगवान सिंह निकला, नाम हिंदू था, तो वही मीडिया अचानक चुप हो गए। वही लोग अचानक कानून अपना काम करेगा जैसी लाइनें बोलने लगे। ये जो दोहरा रवैया है ना, यही समस्या है। यही रवैया ही हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों। मामला सिर्फ मूर्तियां तोड़ने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि भीड़ इतनी जल्दी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाती है। क्यों हमें हर घटना में एक ही दिशा में उंगली उठाने की आदत पड़ गई है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है दोस्तों? सबसे पहला नुकसान तो ये कि एक समुदाय को लगातार संदेह के घेरे में रखकर सामाजिक नफरत को वैधता देना। और दूसरा नुकसान जिन असल कारणों से अपराध होता है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, नशे की लत हो, व्यक्तिगत विवाद हो, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और तीसरा नुकसान पर आए तो तीसरा नुकसान नफरत की आदत समाज को संवेदनहीन बना देती है, जहां किसी की गिरफ्तारी, किसी की बदनामी, किसी की सुरक्षा, सब कुछ एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है कि नहीं? भगवान सिंह उर्फ भूरा की गिरफ्तारी ये दर्शाती है कि जो हर घटना को धार्मिक चश्मे से देखने की आदत न सिर्फ खतरनाक है, भयावह है, बल्कि बेहद मूर्खतापूर्ण भी। मंदिर तोड़ना गलत है, चाहे कोई भी करे, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी पहचान का क्यों ना हो, लेकिन गलत को पहचानने का तरीका बराबरी वाला हो, ना कि पूर्वाग्रहों से भरा हुआ। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि आजकल सोशल मीडिया पर जो पहले आरोप बाद में तथ्य वाला जो मॉडल चल रहा है ना, जो ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। आधी अधूरी सच्चाई जानकर हम जजमेंट पर उतारू हो जाते हैं। अंत में सवाल ये है कि क्या हम हर घटना की सच्चाई का इंतजार करना सीख पाएंगे, या फिर हमेशा उसी पुराने ढर्रे पर, पुराने शॉर्टकट पर चलेंगे, जिसमें पहले उंगली उठाना, फिर माहौल को गरमाना, और जब सच्चाई सामने आ जाए तो चुप होकर अगले शिकार की तलाश में निकल जाना। कोटा की यह घटना धर्म के नाम पर लगातार फैलाए जा रहे मानसिक जहर की असलियत सामने रखती है, और शायद हमें ये सोचने का मौका भी देती है कि सच का जो वजन है वो हमेशा नफरत से ज्यादा होता है। बस उसे जगह देने की हिम्मत चाहिए। यही हिम्मत हम खो रहे हैं, यही हिम्मत हम वापस लाने की कहीं ना कहीं हमें जरूरत है दोस्तों। तो अब आप तय कीजिए कि ये हिम्मत आप लाएंगे कि नहीं, आगे आएंगे कि नहीं, आवाज उठाएंगे कि नहीं। ये तमाम वो सवाल हैं जो आप पर मैं छोड़ी जाती हूँ दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही मुद्दे के साथ सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।